तो आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये गुवाहाटी के नटराज डांस ग्रुप के एक सदस्य का असल अनुभव है। चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी दास्तां को। बात है साल 2014 की। जगह मुंबई की जानी मानी लेकिन उतनी ही रहस्यमयी आरे कॉलोनी। यहीं से शुरू हुआ था वो खौफनाक सिलसिला जो उस डांस ग्रुप की यादों में हमेशा के लिए एक जख्म बनकर रह गया। सोचिए, एक डांस ग्रुप के लिए मुंबई जैसे शहर में परफॉर्म करना कितना बड़ा सपना होता है। वो लोग भी इसी सपने के साथ आए थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये सपनों का सफर एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाला है। तो कहानी का पहला पड़ाव है सपनों के सफर की एक बहुत ही अजीब और अशुभ शुरुआत। नटराज डांस ग्रुप आंखों में सपने लिए मुंबई तो पहुंच गया था, पर किस्मत उन्हें किसी और ही भयानक मोड़ पर ले जाने वाली थी। अब देखिए, मुंबई पहुंचते ही उनके साथ अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। उन्हें जाना था आरे कॉलोनी के हॉस्टल में, लेकिन स्टेशन पर कोई भी ऑटो वाला वहां जाने को तैयार ही नहीं था। सब मना कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक ड्राइवर माना, वो भी 500 रुपए, मतलब बहुत ज्यादा पैसे लेकर। और जाते जाते उसने ये भी कह दिया कि वो इलाका काफी सुनसान है। यहीं से खतरे की पहली घंटी बज चुकी थी। खैर, जैसे तैसे वो लोग हॉस्टल पहुंचे और हॉस्टल को देखते ही ग्रुप में से एक ने कहा, अरे ये तो किसी पुराने अंग्रेजों के जमाने की इमारत जैसा दिखता है। और सच में उस बिल्डिंग को देखकर ही एक अजीब सी, मतलब डरावनी सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दीवारों में कई राज दफन हो। और अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, हॉस्टल के वो अनदेखे निवासी। क्योंकि पहली ही रात से उन्हें ये एहसास होना शुरू हो गया था कि उस पुरानी मनहूस इमारत में वो लोग अकेले नहीं हैं। उस रात जो हुआ वो तो बस एक झलक थी आने वाले खौफ की। कमरे के एक कोने में कुछ कबूतर बैठे थे, बिल्कुल पत्थर की तरह, शांत, बिना हिले डुले। अजीब था। फिर ठीक रात के 11:30 बजे अचानक सिर्फ उनके कमरे की लाइटें जोर जोर से जलने बुझने लगीं, फ्लिकर करने लगीं, जबकि बाकी सारे कमरों में सब नॉर्मल था। और फिर लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। अंधेरे में सबकी चीखें निकल गईं। और ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। ठीक 1 घंटे बाद 12:30 बजे वही चीज फिर से हुई। कहानी का तीसरा हिस्सा और शायद सबसे खौफनाक, कैमरे में कैद एक साया। यकीन मानिए, पहली रात का डर तो कुछ भी नहीं था। वो तो बस एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो दूसरे दिन शुरू हुई। अगली सुबह ग्रुप का एक लड़का रोहित वॉशरूम गया। अब जरा ध्यान से सुनिए कि हुआ क्या। रोहित ने पहला नल खोला तो पानी बगल वाले दूसरे नल से आने लगा। उसने हैरान होकर दूसरा नल बंद किया तो पानी तीसरे नल से आने लगा। मतलब कोई उसके साथ एक बहुत ही भयानक खेल खेल रहा था। ये नलों का अजीब खेल चल ही रहा था कि तभी रोहित के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने बाथरूम की छत से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। बस उसी पल उसका डर यकीन में बदल गया। वो समझ गया कि वो अकेला नहीं है, वहां कोई है, कोई बुरी शक्ति। जब डरा सहमा रोहित वापस आया तो उसके दोस्त अजय ने एक और डरावनी बात बताई। उसने कहा कि 2nd फ्लोर पर एक आंटी रुकी थी जो चीखती हुई हॉस्टल छोड़कर भाग गई। क्यों? क्योंकि उन्हें आईने में एक औरत दिखी थी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। रोहित ये सुन ही रहा था कि उसे फिर से उसी वॉशरूम से हंसी की आवाज आई और इस बार वॉशरूम के 5 दरवाजे एक साथ धड़ाम धड़ाम खुलने और बंद होने लगे। इस बार तो रोहित चीखता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा। अब इन सब घटनाओं के बाद ग्रुप ने फैसला किया कि वो ऐसे डरकर नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहीं सुन रखा था कि ऐसी चीजों को, मतलब आत्माओं को, कैमरे में कैद किया जा सकता है। तो बस सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मन बना लिया। तो वो लोग अपने टीचर न्यूटन सर के साथ उसी 2nd फ्लोर पर गए। अजय ने अपना कैमरा निकाला और धीरे धीरे उस खाली से दिखने वाले हॉलवे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। सब डरे हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि रिकॉर्डिंग करते वक्त उन्हें अपनी आंखों से वहां कुछ भी नहीं दिखा। बिल्कुल कुछ नहीं। हॉलवे एकदम खाली था, शांत। एक पल को तो उन्हें लगा कि शायद यह सब उनका वहम है। लेकिन जब उन्होंने वापस आकर वो वीडियो प्ले किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो उनकी नंगी आंखें नहीं देख पाई थी वो उस कैमरे ने सब देख लिया था। सब कुछ कैद हो चुका था। उस फुटेज में क्या था? कमरा नंबर 6 के ठीक सामने फर्श पर एक नग्न आदमी लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। यह नजारा इतना भयानक था कि सब बुरी तरह से सहम गए।
उनके टीचर न्यूटन सर इतने घबरा गए कि उन्होंने तुरंत वो क्लिप डिलीट करवा दी और सबको कसम दी कि कोई इस बारे में जबान नहीं खोलेगा। अब आता है कहानी का चौथा पड़ाव, वो आत्मा जो पीछे पड़ गई। वीडियो वाली घटना के बाद उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन तीसरे दिन ग्रुप ने पास के जंगल में जाकर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसने एक बुरी आत्मा को भड़का दिया और वो उनके पीछे पड़ गई। हुआ ये कि वो लोग बियर और चिकन के लिए पास के गांव गए थे। जब वो जंगल के रास्ते से लौट रहे थे तो लड़कियों ने लड़कों को डराने के लिए एक मजाक किया। वो पेड़ों के पीछे छुपकर भूत होने का नाटक करने लगीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये बचकाना मजाक जंगल में मौजूद किसी असली आत्मा को नाराज कर देगा। और उस मजाक का असर उसी रात दिखा। परफॉर्मेंस के बाद अचानक रोहित को जोर जोर से उल्टियां होने लगीं। वो वॉशरूम गया और वहां किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। वो बेहोश हो गया। जब उसे कमरे में लाया गया और उसे होश आया तो उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके अंदर से कोई और बोल रहा था। बड़ी मुश्किल से किसी ने बताया कि पेशाब डालने से आत्मा शरीर छोड़ देती है। वैसा करने पर वो आत्मा रोहित के शरीर से तो निकल गई, लेकिन वो तुरंत बगल के कमरे में उनकी दोस्त लक्ष्मी के शरीर में घुस गई। जब वो आत्मा रोहित के शरीर में थी तो उसने एक भयानक गैर इंसानी आवाज में कहा था, तुम सब मुझे हल्के में ले रहे हो, तुम सब ने मेरा मजाक उड़ाया, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अब सब समझ चुके थे कि जंगल वाला मजाक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुका था। आखिरी पड़ाव, पीछे छूटा एक अभिशाप। उस रात के खौफनाक मंजर के बाद अब ग्रुप का सिर्फ एक ही मकसद था। सुबह होते ही किसी भी तरह, बस किसी भी तरह उस मनहूस जगह से निकल भागना। सुबह सुबह जब वो लोग अपना सामान लेकर हॉस्टल से निकल रहे थे तो रोहित की नज़र तीसरी मंजिल की बालकनी पर गई। उसने देखा सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत वहां खड़ी उसे घूर रही थी। उसने घबराकर अपने दोस्त अजय को दिखाया, पर अजय ने कहा, कोई कहाँ है, फालतू मत सोच। अजय को वहां कोई नहीं दिख रहा था। उन्हें लगा कि हॉस्टल छोड़ते ही सब खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थे। वो खौफ उनके साथ चल रहा था। घर लौटते समय ट्रेन में रोहित ने सपना देखा कि वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसका गला घोंट रही है। वो चीख मारकर नींद से जागा। जब उसके दोस्त अजय ने उसे संभाला तो उसकी नज़र रोहित की गर्दन पर गई और उसके होश उड़ गए। रोहित की गर्दन पर सच में असली नाखूनों के गहरे निशान थे। वो आत्मा सपने में आकर अपनी आखिरी चेतावनी दे गई थी। खैर, घर पहुंचने के बाद बहुत पूजा पाठ और झाड़ फूंक हुई, जिसके बाद रोहित की जान बच गई। वो उस खौफ से आज़ाद हो गया। लेकिन एक सवाल आज भी वही का वही है कि आरे कॉलोनी के उन अंधेरे सुनसान इलाकों में और कितनी ऐसी रूहें हैं जो आज भी अपने अगले मेहमान का इंतज़ार कर रही हैं।